अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू फ्रॉड है, धोखेबाज है और चोर है, रिश्वतखोर है, भ्रष्टाचारी है, तो शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन आज की हकीकत यही है। और ये हकीकत ऐसी है जिस पर पर्दा डालने के लिए इजराइल के इस करप्ट प्रधानमंत्री ने पिछले 1 साल से फ़िलिस्तीन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है और वो अपनी चोरी छुपाने के लिए लगातार फ़िलिस्तीन के बेगुनाहों को मार रहा है। दरअसल आज मैं आपको डेक्कन हेराल्ड नाम के एक इंटरनेशनल अखबार की हेडलाइन आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि फ़िलिस्तीन के खिलाफ चल रहे युद्ध का मकसद क्या है और ये युद्ध अब कब तक क्यों चल रहा है। डेक्कन हेराल्ड लिखता है, नेतन्याहू सीक्स टू टेस्टिफाइंग एट हिज करप्शन ट्रायल। इसी अखबार में आगे ये लिखा है कि यरूशलेम की एक अदालत नेतन्याहू के खिलाफ ब्राइबरी और फ्रॉड के आरोपों की जांच कर रहा है और ये जांच 2020 में शुरू हुई, जो इस दिसंबर यानी अगले महीने नतीजे पर पहुंचने वाली थी। लेकिन अब नेतन्याहू ने अदालत से ये कहा है कि वो उसके खिलाफ होने वाले ट्रायल को टाल दे। सोचिए, जो आदमी दुनिया भर में ये मैसेज दे रहा है कि उसे इजराइल की परवाह है और वो इजराइल के लोगों के लिए फ़िलिस्तीन के लोगों का कत्ल कर रहा है, वो खुद रिश्वत लेने और धोखा देने और करप्शन के चार्जेस में फंसा हुआ है और इसीलिए अब वो अदालत से ये गुहार लगा रहा है कि उसके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है उसे डिले किया जाए। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर नेतन्याहू दोषी पाया गया, अदालत उसे कन्विक्टेड करार देती है, तो फिर उसे जेल भी हो सकती है। और इसीलिए इजराइल के एक अपोजिशन लीडर याइर गोलन ने नेतन्याहू पर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो जेल जाने से डरते हैं। और जानते हैं लोग अब नेतन्याहू के बारे में क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ था, वो हो सकता है वो भी स्क्रिप्टेड हो और उसी हमले का स्वैग खुद नेतन्याहू ने ही रचा हो, क्योंकि नेतन्याहू अपने खिलाफ चल रहे ट्रायल को लगातार डिले कर रहे हैं, उसे टाल रहे हैं। लेकिन दुनिया के सामने इजराइल का ये प्रधानमंत्री ये दिखा रहा है कि वो फ़िलिस्तीन से 7 अक्टूबर के हमले का बदला ले रहा है। खैर, कल इजराइल से एक और ख़बर आई। इजराइल ने अपना नया डिफेंस मिनिस्टर चुना और जानते हैं इस नए डिफेंस मिनिस्टर ने भी अपने पहले मीडिया बयान में क्या कहा। देयर विल बी नो सीज फायर एंड देयर विल बी नो ब्रेक इन द स्ट्राइक्स अगेंस्ट हिजबुल्लाह। यानी नेतन्याहू ने जिस शख्स को नया डिफेंस मिनिस्टर चुना है, वो भी ये कसम खा रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है वो नहीं रुकेगा और वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारता ही रहेगा। खैर, अब आपको वापस अपने देश लेकर आती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि हमारे देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है। शायद आज के दौर में आपके लिए ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि चुनाव जीतने के लिए जो नारे, जो स्लोगन दिए जाते हैं, उनसे सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन डेक्कन हेराल्ड अखबार आपकी इस सियासी उलझन को बहुत ही कम शब्दों में बहुत थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताया है। डेक्कन हेराल्ड अखबार ने एक साथ 2 कोट पब्लिश किए हैं। पहला कोट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का है और दूसरा कोट जैक्स इल्यूल का है। जैक्स फ्रांस के बहुत बड़े फिलोसोफर हैं और राजनीति के बहुत ही गहरे जानकार माने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जब ये कहा कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद के खिलाफ हिंदुओं को वोटों का धर्म युद्ध करना चाहिए, यानी जिस तरह से मुसलमान एक होकर एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं, इसी तरह से हिंदुओं को भी एक होकर बीजेपी को वोट करना चाहिए। जिसके काउंटर में जैक्स ये लिखते हैं, द गोल ऑफ मॉडर्न प्रोपेगेंडा इज नो लॉन्गर टू ट्रांसफॉर्म ओपिनियन बट टू अराउज एन एक्टिव एंड मिथिकल बिलीफ। यानी जैक्स ये बताना चाह रहे हैं कि आज पॉलिटिकल पार्टीज को जो गोल यानी लक्ष्य दिखता है, असल में वो एक मिथिकल बिलीफ है।
आप इसे सीधे लफ्ज़ों में ऐसे समझ सकते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में वोट जिहाद का जो प्रचार करके वोट हासिल करना चाहती है वो एक मिथिकल बिलीफ है, ताकि हिंदुओं को ये यकीन दिलाया जा सके कि मुसलमान के वोट जिहाद के खिलाफ अगर तुम लोगों ने वोटों का धर्म युद्ध नहीं किया तो फिर कट जाओगे। और वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हर रोज ये कह रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सोचिए, एक आदमी जो प्रधानमंत्री जैसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा है और वो हर रोज अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश के लोगों के खिलाफ एक होने के लिए कह रहा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ये मान चुके हैं कि जिन लोगों के खिलाफ वो एक होने की बात कर रहे हैं वो लोग इस देश के नहीं हैं। वैसे बीजेपी की इस सोच का जवाब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी दिया है। अखिलेश की पार्टी ने लखनऊ के चौराहों पर कुछ इस तरह के पोस्टर्स लगाए हैं और बीजेपी को ये बताया है कि एक होने पर सेफ होने का जो नारा बीजेपी ने दिया है, असल में वो सेफ नहीं बल्कि अखिलेश का फियर है, जिसकी वजह से बीजेपी इस तरह के नारे दे रही है। और आज फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख भी बीजेपी के निशाने पर हैं, क्योंकि रितेश देशमुख ने ऐसा कुछ बोला है जो सीधे बीजेपी की पोल खोलता है। रितेश देशमुख ने ये कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म खतरे में है, असल में वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि खतरे में धर्म नहीं है बल्कि खतरे में उनकी खुद की पार्टी है। ये बात रितेश देशमुख ने लातूर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में कही। और जब ये रितेश ने ये बोला तब से वो बीजेपी और बीजेपी की आईटी सेल के निशाने पर आ गए हैं और अब बहुत सारे लोग उन्हें रितेश की जगह रिजवान बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यह सच्चा सनातनी ऐसी बातें नहीं कर सकता। और अब आपको आपकी सेहत से जुड़ी एक ज़रूरी खबर बताती हूँ, और वो खबर ये है कि एक हरी इलायची जिसे अंग्रेज़ी में कार्डमम कहते हैं वो बड़े ही काम की है और वो आपको स्लिम ट्रिम बना सकती है, वो आपके शुगर लेवल को कम कर सकती है। एक नई स्टडी में ये पता चला है कि हर रोज़ खाली पेट 1 गिलास इलायची वाली पानी पीने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहता है। इलायची वाले पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसके अलावा इलायची वाला पानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं को भी दूर करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।